गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट में। तो उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। क्या नाम है उसका? एपी, है ना। अब आते हैं सर, एपी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनएपी। पहले nth टर्म का एपी, पहले एपी के पहले एन टर्म का सम निकालना हमने सीखा था। क्या सीखा था हमने? एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो उसको हम इस प्रकार से भी याद कर रखा है कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। ऐसे भी हमने याद कर रखा था ना, दोनों फॉर्मूला। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाके। इस प्रकार इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखा है ना। उम्मीद करते हैं आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, आराम से कीजिए। चलिए, चलिए आराम से आंसर कीजिए। 20 पदों का सम निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म निकालना है ना। हमारे पास एपी भी दे दिया, 20 टर्म का हमें सम निकालना। आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो 21 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। 21 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में अब्सेंट हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। यानी आंसर तो सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए, आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। चलिए, आंसर जल्दी जल्दी करें, आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट का 20 सेकेंड, लास्ट का 20 सेकेंड, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलिए, लास्ट का 5 सेकेंड। हेलो हेलो। हाँ, बोलिए। सोमवीर सिंह ने पूछे, कोई डाउट बाबू आपको? सर अब हमने अभी ज्वाइन किया क्लास, 1 मिनट रुके।
चलो ठीक है, आप सॉल्व करो, तब तक आप बता देना साथ में, ठीक है। कोशिश किया करो जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन, है ना। जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करेंगे उतनी आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको कोई पोल सेक्शन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। कोशिश किया करो जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने की। चलिए लास्ट, अब तब तक सॉल्व करो, तब तक बाकी बच्चे बना लिए, तो हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, हमें 20 टर्म्स का हमें निकालना है सम, है ना। यानी एस एन का मान क्या होता है, एस एन का मान होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी यहाँ पे जाएगा हमारे पास एस 20 बराबर 20/2 इजकल टू टू इंटू ए का मान क्या हो गया सर 3, प्लस एन का मान क्या हो गया 20 माइनस वन इंटू डी का मान क्या है सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 4। ये जाएगा डी के मान, एंड डी के मान हो गया 4। अब आते हैं नेक्स्ट, एस 20 बराबर देखो ये जाएगा कितना 10 के बराबर, कितने बराबर हो जाएगा 10 के बराबर, यानी 10 बराबर हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 19 इंटू 4, यानी एस 20 बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 6 प्लस न चुका 76, और ये ऐसा हमारे पास 10 इंटू 82, बताइए हाउ मच 82 इंटू 10 820, which option is the right answer, option C is the right answer, option C is the right answer, clear है, option C is the right answer। क्लियर है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब देखो, हमने सिखाया था नेक्स्ट क्लास में आपको, मतलब लास्ट क्लास में, कि हमारे पास दो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है एन बाई टू गुने टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डेवलप करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टू ए को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप ध्यान दो सर, ये क्या लिखा है, ये लिखा है सर लास्ट टर्म, लिखा है ना लास्ट टर्म, यानी इसकी जगह आप क्या लिख देंगे सर लास्ट, यानी इसका एक फॉर्मूला हम ये भी याद कर सकते हैं एन बाई टू गुने एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। क्लियर है ना। चलिए चलिए एक क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। तो चलिए मैं एक बार इसको मैंने पिछली क्लास में हल किया था, सॉल्व किया था, एक बार मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ, ताकि मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बाकी आगे क्वेश्चन आप एक एक करके आप सॉल्व करना, आगे क्वेश्चन आप एक एक करके सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले इस क्वेश्चन से, सबसे पहले बताइए हमें एक ये एपी दिया गया, एक ये एपी दिया गया और इसका हमें सम पूछा गया है। तो हम आराम से फॉर्मूला क्या लगेंगे, हम देखेंगे सर एस एन बराबर एन बाई टू गुने, ये फॉर्मूला से देखेंगे सर, इसमें देखो अंतिम पद हमें दिया गया ए एन का मान दिया गया और हमें फर्स्ट टर्म भी दिया गया, हम आराम से अंतिम टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए वन प्लस ए एन। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या सर, यहाँ पे एन का मान नहीं दिया गया कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने इसके पास टर्म्स, ये हमें नहीं दिया गया। सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, टर्म्स निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी टर्म्स। तो हमें क्या देना पड़ेगा, पुराने वाले फॉर्मूला पे, कौन सा फॉर्मूला पे कि सर ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ध्यान दो ए एन का मान कितना है सर 100, और ये बराबर होता है 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होगा सर, दूसरे में से पहले घटा देंगे, डी हो गया सर 28 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 3 के बराबर, डी का हो गया 3, और यहाँ से हो गया 100, 25 यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ गया एन माइनस वन इंटू थ्री, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 75, इंटू में इधर आगे डिवाइड हो जाएगा एन माइनस वन। अब क्या जाएगा सर, ये जाएगा 25 से 75 माइनस को इधर आगे प्लस का वन, यानी एन का मान क्या आ गया 26। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, एन का मान आ गया 26, यानी 25 से लेके 100 तक कितने टर्म से बोलेंगे, हाउ मेनी टर्म, तो बोलेंगे 26 टर्म से। कितने टर्म है 26 टर्म, कितने हैं 26 टर्म, है ना। यानी एन का मान मिल गया। जैसे ही हमें एन का मान मिल जाएगा, क्लियर है ना, जैसे ही हमें एन का मान मिल जाएगा, हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी एन कितना है 26, एन एक एस 26 निकालना है, तो 26/2 इंटू पहला पद क्या है ए वन का मान क्या है 25 जोड़ ए एन का मान क्या है 100, यानी ये जैसा एस 26 बराबर 13 इंटू 125, गुना कर देते हैं 125 से, इसमें 13 से, देखो 13 25 65 6
13 दूनी 26 और 6 32, 3 13 कम 13, 3 16, तो ये आ गया हमारे पास एस 26 में आ गया 16 25, 16 25, क्लियर है, 16 25 है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, ये समझ में आना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वर्ड कीजिए। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन का मान निकालना है। जैसे आपको एन का मान मिल जाए आपको दूसरे फॉर्मूला में रख लेना है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, या आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एन बाई टू गुने पहला टर्म जो लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, ये भी लगा सकते हो। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो सारे बच्चों की तरफ से डबल वाई आना चाहिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई डालिए, जल्द करेंगे। सारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8। इसका कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8, यानी ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा सर 8 1 जा 8, पहला 8 हो गया। दूसरा 8 इंटू टू क्या हो जाएगा 16। इस तरह फर्स्ट 15 यानी पहला होगा सर 8 फिर 16, इसी तरह फर्स्ट 15 का निकालना है, यानी 15 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी ए से 15 निकालना है ना। चलिए जल्दी निकालिए, आपके पास एसएन का फॉर्मूला पता होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आराम से निकालिए, सॉल्व कीजिए, इसको रख के आराम सॉल्व कीजिए। बताइए कितना, मैं आपको क्या करता हूँ, 1 मिनट समय भी दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कीजिए, बताइए एस 15 कितना आ रहा है। वन ट्वेंटी आ रहा है क्या, सोमवीर सिंह ने बच्चे ने, एक बच्चे ने आंसर किया, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। चलिए बाकी बच्चे, एक ही बच्चे ने मात्र अभी तक आंसर किया, एक ही बच्चे ने मात्र आंसर किया अभी तक। एक सौ बीस आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा किसी का 128 आ रहा है, किसी का 120 आ रहा है, चेक करते हैं। देखो देखो एन कितना है सर, 15 बाई टू इंटू टू इंटू ये पहला पद क्या है सर 8, जो 15 माइनस एक इंटू डी, डी क्या है सर 16 में से क्या 8, तो क्या है सर 8 बचेगा। सॉल्व कर लो, एस 15 है सर 15 बटा 2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 14 गुने 8, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, ये है सर 16 प्लस इसको जो 32 हो गए यहाँ पे, ये 3 8 में 8 3 11 112, है ना। अब इसको कर लो ऐसे,
क्योंकि S15 बराबर 15/2 इंटू हो गया 8, हो गया 2, 128। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यानी हो गया सर S15 बराबर 15 × 64। ये क्या सर 15 × 60, है ना। और यहाँ पे आ गया 6, 15 × 6 = 90, 6 960 यार। आप लोग ये 120 कैसे आ रहा है? आप सभी को 120 कैसे आ रहा है? देखो ये हमारे पास टर्म दिया, ये 15 टर्म्स, मतलब आगे के 15 टर्म्स का निकालना, यानी एंड में क्या है 15 दिया गया, ये क्वेश्चन। या संजय कुमार ने सोचा नहीं, एक ही बच्चा का सही है 960। अच्छा n/2 कैसे बोल सकते हो आप लोग? 128 गुने n/2 कैसे बोल सकते हो आप? उसी से तो कैंसिल आउट किया था आपने। कोई बात नहीं, फॉर्मूले में होता है n/2। अब देखो आपके देखा था कि देखो सारे बच्चे सिर्फ कॉपी पेस्ट किए, मतलब किसी ने बनाया नहीं। बहु बनाया करो, जब तक खुद से नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ गया या नहीं आया, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना, जल्दी कीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेम उसी तरह इसमें किससे डिविजिबल है सर? 9 से, यानी पहला हो जाएगा 9, दूसरा क्या हो जाएगा सर 18, है ना। कैसे पता चला? क्या हो जाएगा 9 × 1, पहला हो गया सर 9, 9 से डिविजिबल। 9 × 2 कितना हो गया 18, फिर 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, है ना। इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा क्या 9, 18, 27, ऐसे डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाना है सर? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, कितने टर्म्स है 40 टर्म्स तक जाना है ना। चलो आराम से सॉल्व कीजिए, मैं आपको इसको सॉल्व चलो 2 मिनट के लिए, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, है ना। S40 निकालना, क्या निकालना यहाँ पे S40, मतलब सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना, निकालो आराम से। S40 निकालना आपको। 1 बच्चे मतलब 370, चलो बाकी बच्चे 3780। अच्छा, किसी का 7380 आया है और किसी का 3780 आया है। ध्यान से देखो, जल्दीबाजी में लिखने में कहीं गलती आ गया होगा, है ना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो। चलो डिस्कस करते हैं, ध्यान दो। चलो S40 मतलब पहले SN देख लो, SN क्या होगा n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू n बाई 2 मतलब 40/2। पहला टर्म क्या है 9 प्लस 40 - 1 इंटू डी किया था 18 में से 9 कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा हमारे पास 20 तो यहाँ गया 18 प्लस 39 इंटू 9। यहाँ देखो ये हो जाएगा S40 बराबर 20 क्योंकि 18 प्लस 9 × 81 यहाँ हो गया 8 9 3 27 और 8 35। चलो यहाँ से S40 बराबर 20 इंटू इसको चलो ऐड करते हैं 351 प्लस 18 8 1 9 ये हो गया 5 1 6 ये हो गया 369 369। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 1 13 3 दूनी 6 1 7 ये दो 7380 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने में कैसे गलती कर रहा हो मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं किया करो है ना। मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं करना है हमें। चले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए चार ऑप्शन डबल वाई टाइप कर लीजिए जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाई टाइप कर दीजिए जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे पोल सेक्शन में जाकर। देखो इसमें एन का मान लेंगे तो पहले आपको एन का मान पहले निकालना होगा है ना। आराम से निकालिए एन का मान पहले आपको निकालना होगा। चलो कौन सा करना है आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 50 सेकेंड लास्ट 50 सेकेंड।
चलिए 35 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर कर दिया, 35 बच्चों में 20 बच्चों ने आंसर कर दिया। 23 बच्चों ने आंसर, चलो बहुत नहीं है। लास्ट का 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। देखो सारे के सारे बच्चों को ना आंसर करना अनिवार्य है। अगर सारे से बच्चे आंसर नहीं करेंगे इसका मतलब क्या मान के चलेंगे, कि वो बच्चे absent है, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे है ना। यानी सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। चलिए लास्ट का 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास, देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया, ये देखो हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया। लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि कितने टर्म्स है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टर्म्स, निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। एन मतलब लास्ट टर्म कितना है 34, फर्स्ट टर्म्स कितना है सर 10, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऐसा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी डी बराबर हो जाएगा सर 12 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा एन डी बन गया सर 2। यानी यहाँ आ जाएगा सर 34 प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 बराबर एन माइनस वन इंटू का 2, यहाँ से सर 24, ये इंटू में तो इधर आके सर डिवाइड हो जाएगा एन माइनस वन। ये हो जाएगा सर हमारे पास क्या 12, क्या हो जाएगा सर 12, यानी 12 माइनस वन इधर आके प्लस का 1, यानी एन वन क्या आ गया सर 30, एन वन क्या आ जाएगा सर 30। अब आते हैं हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाने। एस एन क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये फॉर्मूला लगा दो। या अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो आप इसको ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एन बाई टू गुने फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी एस कितने हैं 13 टर्म है, यानी 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितने हैं सर 10 प्लस लास्ट टर्म कितने हैं सर 34, यानी हो गया एस 13 बराबर 13/2 इंटू 44, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 22 के बराबर। यानी यहां से सर 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28। क्लियर है, क्लियर है, 286। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट, अच्छा चलो मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। चलो अभी एक बार कंफर्म कर दीजिए, जल्दी एक बार कंफर्म कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, चलो इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे सेम। आप देखो 6 डिविजिबल वाला हो गया, इसके पहले हमने 4 का देख लिया, 7 का देख लिया, 9 का देख लिया, 6 वाला था आराम से बनाओ। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, देखो कैसे बनाना है। देखो 6 से डिग्री आना तो 6 इंटू 1 क्या होगा 6, 6 इंटू 2 क्या होगा 12, यहाँ से होगा ये 6, 12, 18 ऐसे डॉट डॉट करके कितने टर्म बोला है सर 40 टर्म तक, कितने टर्म तक हमारे पास 48 टर्म।
कितने टर्म है हमारे पास, कुल कितने टर्म है हमारे पास, कुल टर्म है 14 टर्म, 40 टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स, यानी यहाँ पे हमें एन का मान मिल गया कितना, 40 मिल गया। ठीक है, एस 40 निकालना, निकालो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी निकालो। आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। 6 12 18 ऐसे कर करके 40 टर्म तक है, पूरा 40 टर्म तक हम निकालें सब। सोलह बच्चों ने आंसर किया, मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। देखो, सारे के सारे बच्चे आंसर करो, अगर आप गलत करो या सही करो, लेकिन आंसर आप जरूर करो। देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे, देखो पहली बार हो सकता है आप गलत आंसर करोगे, लेकिन धीरे धीरे जिससे जिससे आपको आदत हो जाएगी आंसर करने की, आपका आंसर सही आना रहेगा। ठीक है, यानी सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्लियर है, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यानी कौन कौन सी टर्म दिख रहे हैं हमारे पास, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसे कहाँ तक जाना चाहिए, अप टू 40 तक। अप टू कितने टर्म होने चाहिए, अप टू 40 टर्म्स तक में देखना। अप टू कितने टर्म देखना है, 40 टर्म देखना। अप टू कितने टर्म देखना है, 40 टर्म देखना है। ठीक है, चलो, यानी सर हम क्या देखना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2। एस एन फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी यहाँ से S40 निकालना है, यानी 40/2 इंटू 2 इंटू पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है सर, 6 प्लस क्या होगा 40-1 इंटू डी, क्या है 12-6, इधर मत 6 हो जाएगा ना। यह देख हमारे पास S40 बराबर 20, कितना होगा 20 बार में 6 टू 12 प्लस
39 इंटू 6, यहाँ से जाएगा S40 बराबर 12 इंटू 20 इंटू 12 प्लस 9 छक 54, ये हो गया 5 6 3 18 और 5 23, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास S40 बराबर 20 इंटू 6 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो गुना करो, 6 दूनी 12, 2 चौके 8 9, 2 दूनी 4, तो 4920, 4920 यानी which option is right answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Option D is the right answer. अब बताओ क्वेश्चन कुछ था, सिंपली हमें 6 से डिविजिबिलिटी का देखना था, 6 से डिविजिबिलिटी का देखना था, और इस क्वेश्चन का आंसर उन्हीं बच्चों का गलत होगा जो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, गुना करने में गलती कर रहे हैं। गुना करने में गलती करोगे तभी आपका आंसर गलत होगा, गुना करने में गलती नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो, शांतिपूर्वक आंसर करो, आपका आंसर सही होगा। जैसे कि आप अभी जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा था उसमें आप आंसर एकदम सही सही कर रहे थे, है ना। जैसे आप यहाँ पे जा रहे थे इसका आंसर गलत करें, यानी कहीं ना कहीं आप जल्दीबाजी कर रहे हो, जल्दीबाजी करोगे तो अक्सर आंसर गलत होता है, तो हम जल्दीबाजी नहीं करते, है ना, शांतिपूर्वक आंसर करना। चलो नेक्स्ट आते हैं। चलो अब इसमें क्या दिया है, देखो अच्छा क्वेश्चन दिया, क्या ले, हाउ मेनी टर्म्स और एपी 7 9 11 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 72, यानी यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स का मान दे दिया गया 72, और हमें निकालना हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n का मान निकालना है कि कितने टर्म्स का सम हमें 72 के बराबर आएगा। यानी कुल मिला के क्या निकालना सर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे देखो Sn का मान दिया है 72, और हमें n का मान नहीं पता है, और a का मान क्या है सर, पहला पद क्या है सर 7, प्लस हमें n का मान नहीं पता है, d का मान क्या है सर 9 में से 7 गया, d क्या होता है सर a2 माइनस a1, यानी 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2, आ गया 2। चलो अब यहाँ से n का मान निकालना, चलिए सॉल्व कीजिए। मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय, तो मैं इतना हिंट दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन ढेर सारा हम लोग करने वाले हैं। चलो मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, चलो आप यहाँ पे n का मान निकालो, बस ध्यान रहे n शुड बी ऑलवेज नेचुरल नंबर, n शुड बी ऑलवेज नेचुरल नंबर, n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, n ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सिक्सटी सेवन, चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक हल करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया 72 बराबर n/2 इंटू ये हो गया देखो 14 प्लस, यहाँ चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n माइनस 2, है ना, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 72 बराबर n/2 इंटू ये देखो 14 में से 2 क्या गया 12 प्लस 2 इंटू n, है ना, क्योंकि 14 माइनस 2 हो गया 12,
अब चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 बराबर n/2 इंटू 12 प्लस n/2 इंटू 2n। तो क्या दिखा हमारे पास, देखो यहाँ से देखो 2 छक्के 12, यहाँ देखो 2 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सर एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। 72 बराबर यहाँ से देखो 6n, यहाँ से गया n का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बताओ क्या जाएगा, सिंपल सा, इधर जीरो करते हैं, 72 को उधर लेके आ जाते हैं, ये हो गया n का स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 72 बराबर जीरो। ऑलरेडी हमने इधर लिख रखा है ना। तो इसको हम क्वाड्रेटिक को हल कर देते हैं, क्वाड्रेटिक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक को हम यहाँ पे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक क्या दिख रहा है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 72 बराबर जीरो। अब हमें बताओ 72 है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा देते हैं, है ना। 72 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 16 18 9 फिर 3 3। अब हमें इसको इस तरह लिखना है, देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। हमें लेकिन चाहिए, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। यहाँ से देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12n माइनस का 6n माइनस का 72 बराबर जीरो। इसका मतलब यहाँ से आगे देखो n, यहाँ से n प्लस 12, यहाँ से माइनस का 6, यहाँ के n प्लस 12 बराबर जीरो। अब आता देखो यहाँ से n प्लस 12, n प्लस 12, है ना। चलो n प्लस 12 आ गया, और यहाँ पे आगे हमारे पास माइनस के n माइनस 6 बराबर जीरो। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, n प्लस 12 बराबर जीरो, यहाँ से n माइनस 6 बराबर जीरो, यानी यहाँ से n प्लस का 12 इधर के माइनस का 12, और यहाँ से n बराबर प्लस का 6 है। अब देखिए प्लस का 6 n का मान होगा कि माइनस का 12, ये बताइए, प्लस का 6 होगा या माइनस का 12 n का मान होगा, इसमें बताइए आपको चैट में आंसर बताना कि प्लस का 6 आंसर होगा कि माइनस का 12 आंसर होगा। माइनस का क्यों नहीं होगा, अगर प्लस का होगा तो माइनस का क्यों नहीं होगा, क्योंकि वी नो दैट the value of n should be always natural number, because when we ask to you for any number कि this number is the nth term या 10th term या 100th term या 100, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कभी बोलता हूं कि क्या ये कौन सा पद है, मैं बोलता हूं कि ये 100वां पद है या 100th वाला पद है या 1000 वाला पद है, मैं ये आपको कभी नहीं बोलता हूं कि माइनस का 12 वाला पद है या माइनस का 5000 वाला पद है, कभी बोलता हूं नहीं। हम हमेशा आपको क्या बोलते हैं कि कोई पद जो आता है, कोई भी टर्म जो आता है, वो हमेशा क्या आता है, नेचुरल नंबर वाला में आता है, जैसे 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म। कभी हम ये नहीं बोलते कि माइनस का 12, यानी माइनस का 12 हम नहीं लेंगे, हम प्लस वाला लेंगे, n बराबर 6, n बराबर 6। इज इट ओके, इज इट ओके। यानी यहाँ पे हमारे पास कुल कितना हमें टर्म्स लेना पड़ेगा कि हमें सम 72 आ जाए, तो मात्र 6 टर्म्स ले लो, मात्र 6 टर्म्स। टोटल कितने सम टर्म लेंगे, 6 टर्म, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, क्योंकि n शुड बी ऑलवेज नेचुरल नंबर, n शुड बी ऑलवेज नेचुरल नंबर। क्लियर है, n should be always natural number। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। n should be always natural। या ज्योति शुक्ला ना सोचे आपको हैंड, मतलब आप माइक ऑन करके पूछ लो, आप अपना पूछिए, पूछिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आप हैंड रेज कर दो। अनिकेत गलती से हो गया, कोई बात नहीं। अनिकेत रेगल ना सोचे बाबा, आप एक ही बार वाइट टाइप करो, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं टाइप करना है। चलो अब देखो ये थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक लगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हल करना है। चलो इसी तरह एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखो ये हरियाणा बोर्ड 2020 में ये पूछा भी जा चुका है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन बोला क्या गया है कि आपको मतलब हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स लीजिएगा कि इसका सम किस में आ जाएगा, 636 के बराबर आ जाए, है ना। यानी आपको देखो एशियन का मान दिया गया 636 और आपको एन का मान ज्ञात करना है, आपको एन का मान ज्ञात करना है। और डी क्या दिया, डी होता है a2 माइनस a1, और a2 क्या है सर 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 जो कि हो जाएगा हमारे पास 8।
ठीक है, चलो तो हमें क्या निकालना है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व कीजिए, एस एन का मान दिया है 636, एन हमें निकालना है, ए का मान दिया है 9 प्लस एन हमें निकालना है, डी का मान हो गया 8। सॉल्व कीजिए इसको, चलिए ले लीजिए आप 2 मिनट के समय आराम से। क्वाड्रेटिक इसमें ही बनेगा, इसमें भी हम क्वाड्रेटिक हल करना है। सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सॉल्व कीजिए। भाई एन का मान क्या आ रहा है, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। आपको सिंपली इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, सिंपली आपको इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। चलो एक दो क्वेश्चन आएंगे एकदम क्लियर समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, देखो केवल 636 बराबर एन बाई टू। अब दो इसको क्या करना है, 9 टू जा 18 प्लस ये देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे रहने दो, एन माइनस वन इंटू में है 8, इंटू करने तो आपको आता है, ये इंटू करने में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। आगे देख लेते हैं, यहां से हो जाएगा, देखो हमारे पास 636 बराबर एन बाई टू इंटू 18 है ना, दो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 एन माइनस का 8। अब यहाँ पे आ गया देखो 636 बराबर एन बाई टू इंटू अंदर करने से पहले देखो यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे माइनस के घटा देंगे, कितना देख सकते 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 एन। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 636 बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एन बाई टू इंटू 10 प्लस एन बाई टू इंटू 8 इंटू एन, है ना। चलो यहाँ से देखो आ गया 2 पच्चे 10, यहाँ से गया 2 चौके 8। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास देखो 636 ये 5n ये प्लस का 4n स्क्वायर, है ना, प्लस का 4n स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 636 को हम दूसरी तरफ लेकर आते हैं, इधर 0 हो जाएगा, ये देखो 5n प्लस का 4n स्क्वायर, और 636 दूसरी तरफ लेकर क्या जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 636, यानी कुल मिला के आ गया, ये आ गया सर 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर का 0, बराबर का 0। चलिए अब पूछ लीजिए बाबू, देवेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा, जिन बाबू आप अपना माइक ऑन कीजिए, अब पूछिए कहाँ पे डाउट है आपका, क्या। पहले देवेंद्र सिंह से स्टार्ट करते हैं, देवेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा, हाँ पूछिए। सर हाँ ये आपने 636 की जगह 0 ले लिया, आपने वैल्यू को इस साइड कैसे कर दिया? तो ध्यान दो, ये प्लस का 6 है, 636 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, हमने सीखा है ना। अच्छा चलो, अगर आपको ऐसे इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझो, अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ, ऐसे समझो तो ये लिखा है 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, समझ में आया ना। अगर ये सब बराबर का है, जैसे मान लो a बराबर b लिखा है, चाहे b बराबर है, बात बराबर है कि नहीं,
ए बराबर बी लिखो या बी यस सर। तो इसी तरह के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5n² प्लस का 4n² बराबर 636, लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। यस सर। चलो तो यहाँ से देखो 5n प्लस 4n², अब देखो प्लस का 36 है, 636 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 600, माइनस का सर। वही तो देखो हमने इस तरह किया है। अब देखो, अब हमें पता है कि सर बड़ा पावर वाला पहले लिखते हैं, यानी 4n² को देखो प्लस में ही, तो इसको क्या किया, प्लस के साथ बाहर लिख दिए, और फिर क्या किया सर, प्लस का 5n लिख दिए, फिर माइनस का 636 लिखा, वही तो हमने देखो यहाँ लिखा हुआ है। कोई डाउट आप समझ में आया कैसे सर करेंगे। हाँ सर इसका 4n² का जो है इसको आप खोल नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं अगर उसको खोल लूंगा, चलो मान लो कि हमने इसको यहाँ से आ गया 4n² प्लस का 5n माइनस का 636, तो अभी मैं इसको खोलूंगा, अभी मैं इसको खोलूंगा, कैसे खोलूंगा, पहले हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, 636 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फिर उसके हिसाब से हम जो खोलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आपको जो सिखाया गया था पोलिनोमियल में सिखाए थे, फिर आपको जो अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया उसमें भी सिखाया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना वहां पे सिखाया। इसको सॉल्व करना आता है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है आपको, देवेंद्र सिंह ने आता है आपको। यस सर। सर बट मेरे को बी वाले से आता है थोड़ा। अच्छा बी वाला, अच्छा डी वाला फॉर्मूला से आता है क्या, बी वाला फॉर्मूला से आता है हाँ क्या, जी। तो उससे बना दो, हाँ किसी से जी। बना दो, उससे सॉल्व हो जाएगा। चलो अब सौरभ कुमार ना सोचे, इनका डाउट सुने, तो बताइए सौरभ कुमार ना सोचे आपका क्या डाउट होगा वो? हाँ अब सर पूछिए पूछिए। गलती से हो गया था। अच्छा देवेंद्र सिंह अभी भी डाउट आपको, पूछ लीजिए, नहीं है ना, चलो। अच्छा कुछ बच्चों का डी वाला से बनाते लो, मैं इसको डी वाला से ही हल करके दिखाता हूँ आपको, है ना, आपको डी वाला से सॉल्व करना है, डी वाला से ही हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, डी निकालेंगे, है ना, डी निकालेंगे, तो डी निकालो, डी क्या होता है सर, b² माइनस का 4ac, है ना, तो डी क्या हो गया सर, बी का मान क्या है सर, यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह क्या है, 4 इंटू सी की जगह क्या है, देखो 636, बहुत ज्यादा है ना, और वो भी माइनस का, वो भी क्या है, माइनस का है, माइनस का 636। अब हम इसको क्या करते हैं, चलो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस 4 4 16 इंटू 636 इंटू 16, तो 6 6 का 36, 3 हो गया, 6 3 18 और 3 21, 2 हो गया, 6 36 और 2 38 हो गया, 1 6 6 1 3 3 1 6 6, ये हो गया 6, ये हो गया 7 8 3 11, 6 3 9 1 10, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 10176, 10176, ये क्लियर है, ठीक है, यानी ये सर ऐसे नहीं आएगा, कैसे वो आएगा, -b² -b प्लस -b² 4ac -4ac बाय 2 और आते नीचे आएगा सर 2a। अरे उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, टेंशन मत लो। तो 6 5 11 हो गया, यहाँ से हो गया आपके पास ये 7 2 9 1 10 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया आपको 0, यहाँ पे हो गया 10201, है ना। अब आते हैं जो आप सर लोग तो आप ठीक है मैं सर समझ तो गया आप आपको। हाँ सर बोलिए। आप पूरी बात तो सुनिए। तो सर आप हाँ इस 4n² वाली को सीधा छोटा कर देते, या तो 2 से जिससे डिवाइड हो रहा था उससे डिवाइड करके भी तो कर सकते हैं छोटा, फिर उसके बाद b वाला सूत्र लगा देते हैं, ऐसे तो भी तो अभी हो सकता है। किससे डिवाइड करेंगे, अभी किससे डिवाइड करोगे बताओ, अभी आप अगर उसको सर बाहर भी 2। निकाल, हाँ तो 5 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, नो सर। अभी यही रहेगा, ठीक है। अब देखो आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, उसी को देखो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही निकाल लेता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख दूँ। आया समझ में, समझ कि नहीं, डिवाइड या बाई सर। 2a, डिवाइड बाई 2a। अब देखो हमारे पास आसानी हो जाएगा, देखो b का मान क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस, देखो इसको हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, कितना है यस सर। 10,201 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक मान क्या हो गया 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यह मेरा मेजर टास्क क्या आ जाएगा, 10,201 का वर्गमूल निकालना, तो ये वर्गमूल बताइए 10,201 का वर्गमूल कितना होगा,
चलो पहले हम क्या करते हैं, पढ़ाई पे कैसे, हाँ 2 5 10, 2 एकम 2, और यहाँ 0 का 0, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ये आप एक बार देख लो, कंफर्म के लिए मैंने सही किया क्या? मेरे हिसाब से मस्ट बोली मैंने सही किया। 7 से कटेगा शायद से सर ये। 7 से कटेगा, चलो 7 1 7, और यहाँ आ जाएगा 3, मुझे कुछ बच्चों का देख लेते हैं। हाँ चलो, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ जाएगा 2, 7 4 जा 28, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 5 जा 35, और यहाँ पे जाएगा 5, नहीं 7 से नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या 7 से? 3 7 4 जा 30, 4 आ जाएगा 7, और नहीं 7 से नहीं कट रहा है। सर 11 से देख लो, 11 से कट जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 11 से भी नहीं कटेगा। चलो पहले ध्यान दो, पहले एक बार ऊपर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते। माइनस का 636 है, पहला 4n है, ठीक है, और 4n स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 25, तो प्लस 4 इंटू 4 इंटू 636, 10,201, और इसका हमें करना है वर्गमूल, यानी 10,201 का हमें करना है वर्ग। अच्छा पहले वर्गमूल लगा लेते, वर्गमूल करना है 10,201 का, 101 आएगा, कितना आएगा ये? 101 आएगा, यानी 101 से कटने वाला कितना आएगा ये? इसको ऐसे बनाओ, हमने भाग विधि सीखा है ना, 2 का पेड़ लगा लो, -4 और 4 के मल्टीप्लाई -16 आएगी, आपने +16 की हुई है। तो सही तो किया ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, अच्छा ये देखो, माइनस का 4 इंटू 4 क्या होगा? माइनस 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 का 16 इंटू माइनस का 630, माइनस क्या होगा? प्लस का 1017, सही तो है असल में। चलो इसका मान आएगा 101 आएगा, आप ऐसे समझ लो, आपने भाग विधि सीखा हुआ, तो एक एक कम एक आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से एक कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक एक, क्या हो गया 2, यहाँ से 0 2, है ना, जो कि हमारे कटने वाला नहीं है, तो 0 बार में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 0, मतलब 2 आ गया, यहाँ से आएगा 0, तो ये हो गया 2 0, यहाँ से 0 1 हो गया, यानी कितना बार? 101 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा ये? 101 बार, है ना, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 101 बट्टा 8। ये क्या, ये भाग विधि आता है, ये भाग विधि आता है आप लोगों को, कैसे आप वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं? आता है सर हाँ बोलिए बोलिए। स्क्वायर रूट निकालने का कोई और तरीका नहीं है? हाँ, फैक्टराइजेशन ही है सिर्फ। नहीं तो अभी तो मैंने भाग विधि सॉल्व किया, देखो ये हमने कैसे सॉल्व किया इसको, इसको देखो हमने भाग विधि से सॉल्व किया। ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है भाग विधि, है ना, अगर वैसे नहीं चलता भाग विधि से। देखो 2 2 का पेयर लगाया हमने, 2 2 का पेयर लगा के सॉल्व किया। चलो पहले अभी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी इसके अगर ऐसे नहीं बनेगा, हम मध्य पद विभाजन ऐसे भी बन जाएगा, तो क्या हो गया? -5 प्लस का 101 बट्टा 8, एक हो जाएगा x का मान, और दूसरा मान क्या हो जाएगा? माइनस का 5 माइनस का 101 बट्टा 8, है ना। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना है ये? आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा? 101 में से 5 घटा दीजिए, ये जाएगा माइनस प्लस का 96 आएगा ना बटा 8, और यहाँ से जाएगा माइनस का 106 बटा 8। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करते हैं। अब अपने माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ। ये हमारे पास 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी x का मान है देखो 12, और यहाँ से आएगा माइनस में क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा, देखो माइनस का 1 आ रहा है, ये नहीं कटने वाला हमारे पास, यानी ये माइनस में तो होगा नहीं, यानी x मान क्या आएगा? 12, x मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 12, यानी लेकिन यहाँ पे x तो नहीं, हमें n में निकालना, ये मान क्या आ जाएगा? 12, यहाँ से हमें x नहीं, जिसका भी माइक ऑन है बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए, 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार क्या करते हैं, दोनों को एक ही साथ आप कर लेते हैं, एक ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट आप डबल राइट। इसको हमने डी से किया इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर इसको मध्य पद विभाजन विधि से करते तो और थोड़ा शॉर्ट में हो जाता, ठीक है। मध्य पद विभाजन विधि से करते तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता। क्लियर? बाकी क्वेश्चन सही था। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक सीखेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे कुछ भी डाउट है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे।
बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। चैट्स में बोल सकते